आइए नजर डालते हैं अपने दो स्पेशल कार्यक्रमों पर। एक है पुलिसनामा, एक है संडे स्पेशल। वो बात अलग है कि पिछले हफ्ते भी हमने संडे स्पेशल को संडे स्पेशल नहीं कहा था, इस बार भी नहीं कह रहे हैं। लेकिन पहले पुलिसनामा। वैसे तो अगर पुलिस की फाइल देखी जाए तो घटनाएं, मुठभेड़, एनकाउंटर, ये सब चल रहे हैं। लेकिन आज का पुलिसनामा है सिर्फ कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर, केवल त्योहार की तैयारियों पर आज का पुलिसनामा है, जिसमें एडीजी जोन भानु भास्कर, डीआईजी कलानिधि नैथानी और एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा लगातार त्योहारों की तैयारी में जुटे हुए हैं। कांवड़ मेले की तैयारियां तो इसमें प्रमुख है ही, लेकिन साथ ही साथ मोहर्रम के जुलूस को लेकर भी खासी तैयारियां की गई हैं। और आपने देखा कि किस तरीके से जगन्नाथ यात्रा सकुशल सुरक्षित संपन्न हुई। एडीजी जोन भानु भास्कर अपने काम के लिए जाने जाते हैं और उनको प्रतिनियुक्ति भी मिलने वाली है, बढ़िया प्रतिनियुक्ति। लेकिन उनका जो काम है वो हमने कुंभ में देखा, प्रयागराज कुंभ में। और अब कांवड़ यात्रा पथ पर जब एडीजी जोन भानु भास्कर निकले तो उन्होंने कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले थानों का निरीक्षण किया और कैंप्स और दूसरी सुविधाओं के बारे में सभी अधिकारियों से जाना और उसके बाद व्यवस्थाएं देखने के बाद अपने सुझाव भी दिए। ये डीआईजी मेरठ श्री कलानिधि साहब के साथ और एसएसपी मेरठ डॉक्टर विपिन टाडा एंड एसपी सिटी मेरठ पूरी सभी टीम के साथ जो है सभी कांवड़ मार्गों का जो है भौतिक निरीक्षण किया जा रहा। मार्ग की स्थिति क्या है, सफाई की कहाँ जरूरत है, तो सभी पहलुओं को देखा जा रहा। साथ में ट्रैफिक प्रबंधन, भीड़ प्रबंधन और अन्य सुविधाओं को भी देखा जा रहा है। हमारे पुलिसकर्मी भारी संख्या में आएंगे, उनके रहने के बंदोबस्त कहाँ हो। साथ में जो आम नागरिक हैं उनको जहाँ पे सबसे कम तकलीफ हो ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है ताकि सभी हमारे जो शिव भक्त हैं उनकी भी मुराद पूरी हो, उनको भी पूरी सुविधा मिले, आम नागरिक को भी पूरी सुविधा मिले। तो इस प्रबंधन के लिए जो है कई दिनों से काम चल रहा है। उसी के तहत जो है आज मेरठ जनपद के अलग अलग पॉइंट्स पे चेकिंग की जा रही है। सर्वप्रथम जो हमारे गोताखोर हैं, गोताखोर के संबंध में हमारे काफी प्रशिक्षित गोताखोर हैं और उनको जो है सभी को उनका सूचीबद्ध किया गया है, साथ में उनसे संपर्क किया गया है, कुछ एडिशनल ट्रेनिंग भी दी गई है। और ट्रेनिंग के साथ साथ जो है सभी लोगों को इस पहलू के लिए तैयार किया गया है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में उन सबकी आवश्यकता पड़ेगी। साथ में जरूरत जहां जहां होगी वहां पे सबको डिप्लॉय किया जाएगा। उसके साथ हमारे एसडीआरएफ के भी लोग रहेंगे, एनडीआरएफ के भी लोग रहेंगे, पीएससी के प्रशिक्षित गोताखोर भी रहेंगे, नगर पालिका नगर निकाय की भी टीम रहेगी। तो इस तरह से सभी लोग मिलकर एक समन्वय से जो है सभी जगह अच्छे से अच्छे बंदोबस्त पूरा करेंगे। जो संबंधित विभाग है वो फूड एंड सिविल सप्लाई, तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में संबंधित विभाग अपना काम कर रहे हैं। तो जो रेस्टोरेंट वाला काम है फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट कर रहा है, भीड़ प्रबंधन, क्राउड प्रबंधन और ट्रैफिक वाला काम वो पुलिस डिपार्टमेंट कर रहा है और पूरी समन्वय के साथ सभी लोग काम कर रहे हैं। ड्रोन से साथ भी रहेगी, सीसीटीवी का नेटवर्क रहेगा, बहुत भारी संख्या में सीसीटीवी रहेगा, उसमें जो है एआई इनेबल्ड कैमराज रहेंगे और साथ में सॉफ्टवेयर रहेगा जो हमको डिसीजन लेने में मदद करेगा। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए बहुत बड़ा प्रबंधन है जिसमें हमारे सोशल मीडिया वॉलंटियर्स भी हैं। सोशल मीडिया वॉलंटियर्स के साथ साथ हमारे पास जितने हमारे सोशल मीडिया है उन सब के अलग अलग अलर्ट्स भी हैं। कोई भी आदमी अगर उसका दुरुपयोग करता है तो उसे तुरंत चिन्हित करके पहले तो उसको ब्लॉक किया जाएगा, फिर उसके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। चलिए डीआईजी कलानिधि नैथानी के प्रयासों के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले तो बी टीम के बारे में बात कर लेते हैं। ए टीम में है एडीजी जोन और डीआईजी रेंज। लेकिन पहले मेरठ की उस टीम से बात करेंगे, उस टीम का काम दिखाएंगे, उस टीम की तैयारियां दिखाएंगे जिनके कंधों पर इस कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ी जिम्मेदारी है। एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा, एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह, एसपी देहात राकेश मिश्रा और एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र पुलिस लाइन में कांवड़ यात्राओं को लेकर, मोहर्रम को लेकर जरूरी दिशा निर्देश और प्लान फाइनल करते हुए नजर आए। और इस बार 2 और सेक्टर्स बढ़ा दिए गए हैं जिसमें भावनपुर का एरिया शामिल किया गया, जहां आपको याद है ना कांवड़ के टकराने से कांवड़ियों की मौत हो गई थी हाई टेंशन लाइन से, याद है ना आपको। उधर मवाना रोड पर भी वो एरिया शामिल किया गया जहां पर कांवड़ यात्रा के दौरान ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है क्योंकि लोग और वाहन जाते हैं
मवाना रोड से होकर देहरादून की तरफ और हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ। ऐसे में एसपी ट्रैफिक के इस सुझाव के बारे में पुलिस ने चर्चा की, विचार विमर्श किया और उसके बाद इन 2 सेक्टर्स को बढ़ा दिया गया है। और अब डीआईजी कलानिधि नैथानी चुपचाप निकल जाते हैं दौरों पर, इंस्पेक्शन करने, और अपनी कार्यशैली में उन्होंने लोगों की सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रख रखा है। मुहर्रम और कांवड़ यात्रा को लेकर जो विशेष दिशा निर्देश दिए हैं, उन दिशा निर्देशों में अति संवेदनशील क्षेत्रों को सेक्टर्स और जोन्स में बांटना है और उन पर ड्रोन के अलावा पर्सनली भी ध्यान देना है। ऐसा प्लान डीआईजी कलानिधि नैथानी ने बनाया है अपने साथियों के साथ, अपने सीनियर्स के साथ और उन इंस्ट्रक्शंस के साथ जो लखनऊ से आए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से आए और डीजीपी राजीव कृष्ण के जरिए आए, जहां उसमें सबसे बड़ी बात है सुविधा देने के लिए रूट डाइवर्जन, और उसी की विशेष तैयारियां की गई हैं। और इसी के मद्देनजर रैपिड ट्रेन और मेट्रो ट्रेन का जो काम चल रहा था, कहां पर, सरदना चौक पर, वहां पर उस काम में रातों रात इतनी तेजी आई कि वो चौपला अब आपको बहुत ही चौड़ा, सुविधाजनक, सुरक्षित नजर आएगा। चलिए वो चौपला दिखाते हैं और ये डीआईजी जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसकी खबर भी देखिए। कांवड़ की तैयारियां जोरों पर है और कांवड़ की तैयारियों को लेकर ट्रैफिक रूट डाइवर्जन प्लान के साथ हम बहुत ही जल्द आला अधिकारियों के साथ आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जब ये कांवड़ मार्ग चलने लगेगा, इससे पहले, क्योंकि मैं आपको वो बोर्ड दिखा दूं, वो बोर्ड आप देख रहे हैं मेरठ, कैंट, हरिद्वार और मुजफ्फरनगर, और यहीं से कांवड़ियों का जो रेला आएगा, इस रास्ते से जो आएगा, उसके लिए स्थानीय प्रशासन ने एनसीआरटीसी से मिलकर इस पूरे चौपले को बहुत ही जल्द तैयार कराया है। और जब ये चौपला तैयार हो गया है तो आपको सड़कें चौड़ी चौड़ी नज़र आ रही हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं डीआईजी कलानिधि नैथानी लगातार रोड, अवैध कट, दुर्घटनाओं और इन सब को लेकर बड़े पर्टिकुलर है और कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ पर कांवड़ यात्रा के दौरान ना तो ट्रैफिक को परेशानी हो और ना ही लोगों को परेशानी हो। तो पुलिस नामे में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये चौपला इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरठ का दिल है, मेट्रो अंडरग्राउंड है और यहीं से गाड़ियाँ निकलेंगी, कांवड़ यात्रा चलेगी, शिविर लगेंगे। तो ऐसे में पुलिस नामे में ये जो पुलिस की तैयारियां हैं कांवड़ यात्रा को लेकर, वो हमने आपको दिखाई हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं संजय जूनियर और राजेश, और मैं हूं के पुलिसनामा।